नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। बच्चों, हम बात करेंगे बीए एमएस के सिलेबस के बारे में। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो बीए एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिन्होंने हाल में ही बीएमएस में एडमिशन लिया है। अब जिनकी एडमिशन जो ले चुके हैं वो बच्चे कॉलेज में तो चले गए हैं, उनकी स्टडी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितने मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं, है ना। और किसी सब्जेक्ट्स के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। किसी सब्जेक्ट्स के जो है वो एक सिंगल पेपर होता है। थ्योरी क्या होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, वाइवा कितने मार्क्स का होता है। तो बीएमएस की सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं। और अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जानने में इच्छुक है भैया क्या पढ़ना है, कितने चरणों में जो एग्जाम होता है, मतलब कि कितने साल में कैसे कैसे डिवाइड है, ईयर है या प्रॉप सिस्टम है, सभी चीजों पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर आप ये समझ लेंगे तो समझकर पढ़ने में जो है ना अलग ही मजा आता है। एक क्या होता है कि बस पढ़ाई हो रही है, दूसरी चीज क्या होती है कि उस चीज को समझना कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर के लिए क्या बेसिक इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं सबसे पहले एकदम एक बेसिक सी चीज बताऊं आपको, तो सबसे पहली चीज क्या है कि भैया ये जो बीएमएस है ना, ये जो बीएमएस है हमारा, इसमें जो है टोटल 3 प्रॉफ सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये प्रॉफ सिस्टम हो गया है कब से, 2021 से, जब से एनसीआईएसएम जो है वो कंडक्ट कर रही है आयुष को। अब रहेगी बात क्या कि 2021 से 3 प्रॉप में होगा, उसके पहले जो भी था आप छोड़ो, आप लोग तो नए साल में एडमिशन ले रहे हो ना, 21 के बाद वाले बैच हो आप, तो आपके लिए क्या होगा, सबसे पहला फर्स्ट प्रॉफ। ये जो है ना आपका 1.5 ईयर, 1.5 साल का ड्यूरेशन होगा फर्स्ट प्रोप का। मतलब आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के 1.5 साल बाद आपका पहला एग्जामिनेशन होगा, फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओके। उसके बाद क्या होगा आपका भैया, सेकेंड प्रोप होगा। कब, फिर जो है वो 1.5 ईयर के बाद, मतलब सेकेंड प्रोप जो है वो पूरे 1.5 साल के बाद होगा। उसी प्रकार जो फाइनल प्रोप होगा यानी कि आपका थर्ड प्रोप, वो भी कितने बाद होगा, 1.5 साल के बाद होगा। यानी कि टोटल आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो, आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि हर 1.5 साल पे आपको एग्जाम देना है। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे, ओके। टोटल जो है ये कितना हुआ भैया, 4.5 ईयर जो है आपका कंप्लीट हो गया कोर्स। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्रोफ का इस वीडियो में, ठीक है। आने वाले वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में वो सेकंड प्रोफ की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रोफ का। तो ये हो जाएगा बीएमएस का कंप्लीट सिलेबस, ओके। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रोफ की बात करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट प्रोफ की, तो भैया पूरे फर्स्ट प्रोफ में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, एक मिनट, ओके। देखिए, पदार्थ विज्ञान सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, पदार्थ, जिसको बीजानन बोल सकते हैं, विज्ञान बोल सकते हैं, है ना। पदार्थ विज्ञान हो गया आपका। और दूसरा जो होगा आपका क्रिया शरीर, जिसको जो है हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। थर्ड जो हो जाएगा आपका रचना शरीर यानी कि एनाटमी। और चौथा हो जाएगा आपका संहिता अध्ययन, ओके। और उसके बाद संस्कृत एंड आयुर्वेदिक इतिहास। अब ये टोटल जो है आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बीएमएस के। अब भैया इन पांचों सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, आप पढ़ते तो हो, आप पदार्थ विज्ञान भी पढ़ रहे हो, साथ में आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ रहे हो, इसके क्रिया शरीर फिजियोलॉजी आप आयुर्वेद भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न पढ़ रहे हो, लेकिन क्यों पढ़ना है बीएमएस में, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे देता हूं कि किस जो है सब्जेक्ट का जो है ना कितना इंपॉर्टेंट रोल है और क्या रोल है आयुर्वेदा में उसकी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, है ना। पदार्थ विज्ञान क्या करता है भैया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है आपको, किस चीज के कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे आप सबको पता है कि सृष्टि का निर्माण जो आप आयुर्वेद में आ ही गए हो तो आपने पढ़ा होगा पहले ही क्लास में, किससे हुई है भैया, पंच महाभूत से हुई है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, वात पित्त कफ है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वात पित्त कफ की बात नहीं हम करेंगे, हम इसमें पदार्थ में हम बात करेंगे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले कौन आया इस गोले में, किसने बताया कि पौधे में जान होती है ना। तो ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मन से फील, मतलब आयुर्वेद का फिलोसफी है, आप ऐसा बोल सकते हो इसको, पदार्थ विज्ञान को। अगर बात करें क्रिया शरीर की हम यहाँ पे, तो सबको पता है भैया फंक्शनल यूनिट है ना, जो शरीर का जो है कैसे फंक्शन करता है सभी ऑर्गन्स, उस बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर बात करेंगे हम लोग रचना शरीर का, तो भैया यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरे शरीर का, ढांचा कैसे निर्माण हुआ है रचना शरीर में। उसी तरह हम लोग संहिता अध्ययन और संस्कृत, संहिता अध्ययन जो है ना प्योर आयुर्वेदिक हो जाता है यहाँ पे,
यानी कि आयुर्वेद में क्या दिनचर्या बताई गई है, कैसे लाइफ स्टाइल होनी चाहिए आपको, इस चीजों का पूरा अध्ययन करेंगे। मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़े, हर एक चीज पढ़ेंगे बेसिक सी फर्स्ट ईयर में। ओके, उसके बाद हम लोग संस्कृत जो है वो एज ए लैंग्वेज सीखेंगे। यहाँ पे पढ़ना लिखना बोलना, संस्कृत कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, आपको फर्स्ट प्रोफ में पूरा 1.5 साल प्रैक्टिस होगा यहाँ पे, ताकि आगे वाले जो प्रोफ आएंगे सेकंड प्रोफ थर्ड प्रोफ, उसमें आपको संस्कृत सीखना नहीं पड़े, डायरेक्ट श्लोकाज आप लर्न कर पाए, समझ पाए, इस चीजों की यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो है वो बीएमएस की जो है 5 सब्जेक्ट्स थे जो मैंने आप सभी को बताए। पदार्थ विज्ञान का क्या रोल होता है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आयुर्वेद का। क्रिया शरीर का क्या रोल है, रचना शरीर का। ओके, संहिता अध्ययन और संस्कृत का सब कुछ हमने बात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग आप सबके लिए एक एक सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, मान लीजिए पदार्थ विज्ञान है, ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान कितने मार्क्स का होता है, कितने पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा के कितने मार्क्स जुड़ते हैं इसमें, साथ ही साथ वैसे मैं पूरी चीजें तो नहीं बताऊंगा कि पूरा सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इस सब्जेक्ट्स में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और सिलेबस की भी बात करेंगे हम लोग। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, कि भैया ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इससे क्या होगा कि आपको लर्निंग इजी हो जाएगी। आपको जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहोगे ना, उसको आपको माइंड में रहेगा कि सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और जो है कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट रोल प्ले करता है बीएमएस के अंदर। ओके, देखिए पदार्थ विज्ञान की हम लोग बात करें, टोटल 400 नंबर का ये पेपर होता है। अब 400 का कैसे होगा भैया, थ्योरी 200 नंबर का होगा, यानी कि आपको 2 पेपर होगा, पदार्थ विज्ञान ए, पदार्थ विज्ञान 2, 2 पेपर होगा, और प्रैक्टिकल वाइवा मिला के आपको यहाँ पे 200 नंबर हो जाएगा। तो 200 और 200 हो गया 400 नंबर आपको। अब एक सब्जेक्ट का वेटेज 400 नंबर है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आप सबको। इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक चीज बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजों पे कमांड होगा, तो आप पूरा चैप्टर को पढ़ पाएंगे, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, हाईलाइट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो पंच महाभूता पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, पदार्थ से पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं आपके। पंच महाभूत कौन से हैं, पति आपको, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, है ना। तो पंच महाभूत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको प्रमाण पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको कार्यकरण और सिद्धांत जो है क्लियर करना पड़ेगा, आत्मा मानस और पुरुष। ये जो टॉपिक्स है ना इंपॉर्टेंट, मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं आप सबके लिए। ये टॉपिक्स पे अगर आपका कमांड हो गया, समझ में आ गया, तो पदार्थ विज्ञान पूरा आप खुद से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इतना इन टॉपिक्स में पावर है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्रिया शरीर। ओके, क्रिया शरीर सेम वही पदार्थ विज्ञान वाले रूल है। 400 नंबर का टोटल जो सब्जेक्ट होता है, 200 नंबर का, 100 नंबर का दो आपका जो है वो थ्योरी एग्जाम होगा, पेपर होगा, और 200 नंबर का वाइवा होगा। ओके, बात करेंगे हाईलाइट टॉपिक्स की, तो भैया अब देखिए क्रिया शरीर में क्या है ना, और रचना शरीर में ये दो चीजें मिलेंगी आपको, कि यहाँ पे आपको मॉडर्न भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपको आयुर्वेद भी पढ़ने हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पता है सबको फंक्शंस का, है ना, सारी चीजों के कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो फंक्शंस तो आपने नीट में पढ़ के आए हुए हैं, तो इस चीजों को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, पढ़ना तो है ही वो। मैं आयुर्वेद की चीज की अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो हाईलाइट हो गया त्रिदोषा आपको पढ़ना पड़ेगा। वात पित्त कफ, टाइप ऑफ त्रिदोषा कौन से होते हैं, वात के कितने प्रकार होते हैं, पित्त के कितने प्रकार होते हैं, ये बेसिक है। अगर ये पढ़ लेंगे तो आयुर्वेद में जहां भी आप जाएंगे ना डिजीज वगैरह में, तो सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी, अगर ये क्लियर है तो। दूसरी चीज, अग्नि पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आहार पाका प्रकृति पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्रियाकला, ओके, और उसके बाद आपको पढ़ लेना है होम्योस्टैसिस। ये मॉडर्न में आ जाता है, लेकिन मॉडर्न तो पढ़ना ही है। आयुर्वेद में जो मैंने ये टॉपिक्स बताई आपको, त्रिदोषा, अग्नि, आहार पाका, प्रकृति, क्रियाकला, ये टॉपिक पे आपको कमांड हो गया। मतलब कुछ भी कोई पूछ दे रहा है आपको त्रिदोष के बारे में, है ना, फर्स्ट ईयर में है आप, तो मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर के लिए अलग मैं बताऊंगा क्या बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। अब कोई भी आपसे त्रिदोषा पूछ दिया, ठीक है, अब आप उससे क्लियर है ना, तो आप कहीं का भी जो है डायग्नोस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे आप, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे अगर आप, तो आपका आने वाला जो है वो जितने भी सिलेबस होंगे, आप इजीली उसको खुद से ही इस सब्जेक्ट के पढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रचना शरीर की, यहाँ पे एनाटॉमी की, तो सेम वही 400 नंबर का पेपर होता है भैया। 100 नंबर का दो जो है आपको पेपर होगा यहाँ पे, और 200 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा मिला के होगा। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे गर्भ शरीर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, गर्भ शरीर आपको पढ़ लेना है, अस्थि और संधि पढ़ लेना है। पूरा एनाटॉमी अस्थि और संधि पे ही जुड़ा हुआ है कि नहीं, बोन्स और जॉइंट्स। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे गर्भ शरीर पढ़ लेना है, मर्म पढ़ लेना है। मर्म थोड़ा सा टफ होता है बच्चों, इस पे ज्यादा ध्यान देना है।
फाइनल ईयर तक ये मर्म रहेगा आपके आसपास, ठीक है। सीरा, धमनी, स्त्रोतस, उसके बाद आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ये सारी चीजों पे ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस एनाटॉमी का नहीं बता रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट्स के पूरा फुल सिलेबस जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है उसकी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोस में। अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं आपको, एवरी सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के होते हैं, इसमें बेसिक चीजें क्या है जिसको पढ़ लेने से, जिसको क्लियर कर लेने से, और पढ़ना ऐसे है कि आप किसी को पढ़ा सके, तब जाके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेने से आप पूरा इस सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं, खुद से रीडिंग करके भी पढ़ सकते हैं, बट ये बेसिक है, ये बेस क्लियर रहेगा तो ही पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगर एनाटॉमी के बाद की चीजों के बारे में, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा संहिता अध्ययन। अब ये एक अच्छी बात है कि सिंगल पेपर होता है 100 नंबर का, 2 पेपर नहीं होता, और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहा होता है, 200 नंबर टोटल जो है ये वेटेज रखता है सब्जेक्ट। चलिए अब अगर हम बात कर लेंगे हाईलाइट टॉपिक्स की, तो इंट्रोडक्शन टू संहिता। संहिता क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें क्या क्या पढ़ना है, अष्टांग हृदय पढ़ना है, चरक पढ़ना है, सुश्रुत पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज ओके, तंत्र युक्ति, ये सारी बेसिक चीजें हैं, अगर ये क्लियर होगा तभी आयुर्वेद समझ पाएंगे आप, है ना। उसके बाद आपको अष्टांग हृदय मैंने बताया अभी जैसे, ठीक है। उसके बाद आपको दिनचर्या समझना पड़ेगा, ऋतुचर्या समझना पड़ेगा, आहार कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने बात करें ऋतुचर्या का, ठीक है, ऋतुचर्या की। अब अगर ऋतुचर्या के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे जान पाएंगे क्या हमारे लिए खाना कौन से ऋतु में अच्छा रहेगा। अब आप कुछ भी खा रहे हैं तो हर चीज का एक आहार जो हम ग्रहण कर रहे हैं ना शरीर के अंदर, उसका एक वो होता है कि कौन सी ऋतु में कौन सी आहार हमें ग्रहण करना है, शरीर के अंदर डालना है ना। तो ऋतुचर्या जानेंगे। अगर कोई आप किसी को मेडिसिन भी बता रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी मेडिसिन, कोई फ्रूट्स बता रहे कि ये खाओ आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो भाई ऋतुचर्या का नॉलेज तो होगा ना आपको, तभी तो बता पाएंगे ना कि इस ऋतु में वो फायदा करेगा या नुकसान करेगा। दिनचर्या, लाइफ स्टाइल है भैया, कब सो के उठना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे दातुन करना है, कैसे स्नान करना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब पढ़ना है कि नहीं। उसके बाद आहार कॉन्सेप्ट्स, क्या खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार से खाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है कि आपका संस्कृत के बारे में, ठीक है दोस्तों। सभी बच्चे डरते हैं इस चीज से, है कि नहीं, लेकिन आपको डरना नहीं है। टोटल 300 नंबर का जो ये पेपर होता है, 200 नंबर का थ्योरी होता है, 100 मार्क्स का संस्कृत, और 100 का जो है आपको आयुर्वेदा इतिहास, ये 2 पेपर जो है यहाँ पे होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए आयुर्वेदा इतिहास में तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा पढ़ेंगे, ओके। दूसरी चीज अगर अब मैं एग्जाम हाईलाइट करूं इसको कि संस्कृत भैया कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हाईलाइट टॉपिक एक अलग चीज है, सभी सब्जेक्ट्स के मैंने टॉपिक्स बताए। संस्कृत क्या, एक लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, एक लैंग्वेज में कितना पढ़ना है और किन किन चीजों पे कमांड होने से आप अच्छे से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। जो श्लोकाज मिल रहे हैं आपको, चूंकि आप आ चुके हैं बीएमएस में, तो आप देख रहे होंगे श्लोकाज आपको रटने पड़ते हैं। क्यों, आपको संस्कृत की समझ नहीं है। अगर आप आने की सोच रहे हैं, बीएमएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि संस्कृत शुरू कर दे आप पढ़ना अभी से ही, है ना। देखिए संधि पे कमांड कर लीजिए, ठीक है। आपने व्याकरण पढ़ा है ना बचपन में भी, हिंदी पढ़ते समय, संधि, समास, धातु एवं प्रत्यय, आयुर्वेदिक टेक्निकल टर्म्स, उसके बाद आपको चरक, सुश्रुत और वाग्भट आयुर्वेद हिस्ट्री टाइमलाइन, इन चीजों पे कमांड कर लीजिए। आयुर्वेद जो है ना एज अ लैंग्वेज, कोई भी बड़ा सा वर्ड लिखा है, कोई भी टॉपिक लिखा है, आप किसी से बिना पूछे उसको देखते ही समझ जाएंगे। तो संस्कृत पे कमांड होना चाहिए। ये टोटल 5 सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन से सब्जेक्ट का जो है वो कितना वेटेज होता है, कितने पेपर होते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एवरी सिंगल सब्जेक्ट के बारे में, कि इसमें टोटल सिलेबस क्या है, टोटल टॉपिक्स कितने हैं, पढ़ना क्या है। अब वीडियो चूंकि अपलोड होगा तो आपके पास आनी भी चाहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।